Recording in progress. तो सभी का स्वागत है इस त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। तो किसी कारणवश आज का यह तीसरा सेशन कल ही होना था, लेकिन हो नहीं पाया, है ना। तो इसके लिए मैंने आप सभी को दूसरे दिन के क्लास में ही बता दिया था कि यदि रहेगा तो भी और नहीं रहेगा तो भी इसकी जानकारी आप लोगों को ग्रुप में दी जाएगी। तो ठीक है, आज तीसरा दिन। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे अलग अलग बीमारियों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज का जो सत्र है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज का सत्र टोटली Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर। हाँ, केवल और केवल बीमारियों के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैमरे वाले थंब दिखाएंगे, क्लियर है? ठीक है। तो आज के भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण हम सभी लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें हर एक काम को करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। हर एक काम को करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। पता है, कोई भी ऐसा काम हो वो आसानी से कैसे हो जाए, बिना अधिक समय लगाए कैसे हो जाए, अधिक काम ना करना पड़े, हम उसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा मिल जाए, कोई जादू की छड़ी मिल जाए और हमारा काम हो जाए। और यही काम हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी करते हैं। राइट, स्वास्थ्य के साथ भी करते हैं। क्या होता है कि हम इतने बिजी रहते हैं कि हम जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ये छोटी मोटी बीमारियां हमारे शरीर में आती है, आती रहती, आती है। हम क्या करते हैं, बाजार से इक्का दुक्का गोलियां उठा के खा लिया, उसको जो है वहीं खत्म करने का प्रयास करते कि हाँ चलो दवाई खा लेंगे और यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राइट, ऐसा होता नहीं है। हमने कोई ना कोई दवाई उठा के ले ली और हमने सोचा कि इसको खाया और हमारी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। वह दवाई अपना तात्कालिक प्रभाव हमें जरूर दिखाता है, तुरंत हमें आराम मिल जाता है, लेकिन हम जाने अनजाने में उन सभी बीमारियों को ठीक करने के बजाय उन दवाइयों को लेकर अपने ही शरीर में बसने दे रहे हैं। राइट, उसको घर बनाने दे रहे हैं। वो होता क्या है कि धीरे धीरे करते करते यही सभी बीमारियां हमारे शरीर में क्रॉनिक हो जाती है। और जब क्रॉनिक हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी हमारे खून पसीने के कमाए हुए पैसे को उसको ठीक करने में लगाना पड़ता है, अपना शरीर भी कटवाना पड़ता है। राइट, तो जेब और शरीर दोनों कटवाने पड़ते हैं। तो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो टेक्निक सीखा है, कहीं ना कहीं ये इसी कार्य के लिए, कि शुरुआती और प्रारंभिक अवस्था में आने वाली बीमारियों को हम उसी स्टेज में रोक दें, ना कि उसे हम आगे बढ़ने दें। यकीन मानिए, यदि हमने इस पैथी को प्रयोग में लाया तो आप देखेंगे कि जो काम हम दवाइयों को लेने के बाद कर रहे थे उससे कहीं अधिक प्रभावी हम इस टेक्निक को प्रयोग करने के बाद पाते हैं। और उससे कहीं अधिक अच्छा परिणाम हमें इसका देखने को मिलता है। तो अवश्य ही हम सभी को चाहिए कि हम शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को दूर करने के लिए अब कोई मेडिसिन लेने का, कोई दवाई लेने का काम ना करें। बिना दवाई के, बिना कोई मेडिसिन के हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए उन बीमारियों को उसी अवस्था में खत्म कर दें।
हम उसे आगे बढ़ने क्यों देंगे? हम इसका वेट क्यों करेंगे कि क्रॉनिक हो, उसके बाद हम जो है इसका अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे? ऐसा क्यों हम वेट करेंगे? राइट। तो चलिए, अभी तक तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया कि कैसे हमारे शरीर के सभी अंग हमारे हाथ में लोकेट किए जाते हैं, और हम किस प्रकार उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 2 दिन में हम लोगों ने ये चर्चा किया है। तो आज हम लोग किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों को दूर किया जा सकता है इस टेक्निक का प्रयोग करके, हम उसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो बातचीत करने का तरीका क्या रहेगा? जिनको भी किसी भी बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने हों, आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपने प्रश्नों को रखेंगे, आपके जवाब मिलते ही हैंड डाउन कर लेना है और अगले पार्टिसिपेंट को, अगले प्रतिभागी को सवाल पूछने का मौका देना है। तो अभी तक तो मैंने खूब बोला और आप लोगों ने अच्छे से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने सीखा, इसके लिए धन्यवाद। अभी समय आप लोग का है। राइट। अब आप लोग सवाल पूछेंगे और उसके जवाब आपको, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उस समस्या का समाधान हम आपको दे पाएँ। राइट। और जैसा कि मैंने पहले दिन और दूसरे दिन भी बताया था कि अवश्य ही क्लास के नियमों को फॉलो किया जाए। और क्लास के नियम क्या थे? मैंने पहले ही बता रखा है। 3 नियम याद है ना? 3 नियम क्या क्या होना चाहिए? हम अच्छे से सुने, यानी कान का प्रयोग, हाथ का प्रयोग और आंखों का प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट, देखते दिखाते हुए चीज़ों को हम सीखें। तो अवश्य हमारा कैमरा भी ऑन होना चाहिए। मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोटबुक पेन लेके आए होंगे और अच्छे से बैठे होंगे, बड़ी बेसब्री से कि कब Q&A सेशन आएगा और मैं अपने सवालों को पूछ पाऊंगा। तो जब पूछना है और कोई पूछे और कुछ ऐसा सवाल हमारे सामने आए, ऐसी जानकारी हमारे सामने आए, तो क्या हम उसे नहीं लिखेंगे? लिखना है। राइट। इसका कोई पीडीएफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। Q&A सेशन का कोई पीडीएफ नहीं होता। तो कुछ बताया जाए, कुछ बोला जाए, तो झट से उसे नोट कर लेना है, इसीलिए नोटबुक पेन होना आवश्यक। ठीक है, चलिए। आशा जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा बोलिए। राइट साइड शोल्डर और आर्म पेन है। हम्म। ऊपर लेके जाने के लिए और पीछे लेके जाने के लिए नहीं होता है, पेन होता है। अच्छा। अच्छा। तो अभी फिलहाल तो आप, जो मैंने एक मेथी पट्टी लगाने के लिए यहाँ बताया था, हाँ। एक उसका प्रयोग करेंगे। और दूसरा, ओके। इस उंगली के जिस साइड का हाथ में प्रॉब्लम है ना, उसी साइड के तर्जनी का थर्ड जॉइंट के ऊपर आपको उंगलियों से सुबह शाम दोपहर 3 बार दबाव देना है। ठीक है। ओके। यहाँ पर मेथी ओके। पट्टी लगाना है। ये 2 काम ओके। करिए। और एक किडनी डिटॉक्स करिए। किडनी डिटॉक्स का फॉर्मूला मैंने पिछले सत्र में बता बताया है। हाँ, बताया। तो वो कॉर्न प्रयोग में सिल्क लाइए। का, कॉर्न सिल्क हाँ का हाँ हाँ, ऑर्डर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, ये 3 काम करिए, इसमें आपको राहत मिलेगा। ठीक है। ओके। जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी मुरारी सर, जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर ये कॉर्न सिल्क के बारे में किडनी डिटॉक्स के लिए जो बताए थे सर, तो उसमें हाँ भुट्टे का बाल बोले थे 50 ग्राम सर, और 4 लीटर हाँ पानी बोले थे सर। हाँ। 1 घंटा उसको उबाल करना है। हम्म 1 घंटा उबालने के बाद जो भी पानी लगभग 3 लीटर के लगभग बचेगा, तो हम्म। उसको जो यूज करना है छान के सर, उसको 1 दिन में यूज करना है कि कितने दिन में यूज, 2 दिन में करना है दिन सर? भर में, दिन भर में, दिन दिन भर भर में। में। हम्म दिन भर में। हम्म। बस वही पूछ। जी ठीक है। बहुत अच्छा। जी अनीता खुराना जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर जी। जी जी नमस्कार। मेरे को इंसोम्निया के लिए पूछना था। एक मेरी फ्रेंड है, उनको नींद नहीं आती है, सारी रात परेशान रहती हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे कि नींद उनको आराम से आ जाए। अच्छा, इंसोम्निया के लिए। देखिए, कल मैंने जो मेथी पट्टी ये लगाने के लिए बोला था, एक तो हम वो लगाएंगे यहाँ पर अंगूठे के इस भाग में। और हमने जो काली मिर्च लगाने के लिए बोला था, हम वो भी लगाएंगे। ठीक है।
और दूसरा, सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले यहाँ पर उंगली लगाएं तर्जनी में, और ऐसे ऐसे करके 20 बार लगभग हल्के हाथों से मालिश करें। ठीक है, उसके बाद उनको अच्छी नींद आएगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड पे करना है, दोनों हाथों पे हाँ करना है? हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड पे अपने अंगूठे से हल्के हाथों से इसे मसाज कर लेना है बस। और जो मेथी पट्टी लगानी है वो भी एक ही हाथ पे वो के यहाँ दोनों पर, पे? हाँ, एक ही हाथ में लगाइए, एक ही हाथ में। अच्छा, लेफ्ट ठीक है। हैंड पे। हाँ। ठीक है। जी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। हाँ, अगला सवाल, भूपेंद्र सर, हाँ बोलिए। और एक लेडीज का सर हाथ में ना पूरा झिनझिनी है, झिनझिन झिनझिन हाँ करते हाँ रहता है, और गाल पूरा हाँ हाँ। झिनझिन झिन कर रहा है एक तरफ का, आज अच्छा, 2 महीने से है। तो कैसे गाल कर, झिन 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 कर रहा है और हाथ कर रहा पूरा। हाथ कर रहा है, तो 2 महीना से हो रहे थे तो क्रॉनिक हो चुका होगा। फिलहाल मेथी पट्टी यहाँ लगा के देखिए क्या बेनिफिट जी मिलता है। यदि जी बेनिफिट मिलता है तो दैट मीन्स कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और यदि जी। बेनिफिट नहीं मिलता है तो फिर इसके आगे की चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके। पहले आप इस चीज़ को करके देखिए। ठीक। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी। 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 नेक्स्ट, हिमांशु पवार जी। जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, राधे राधे जी। जी राधे राधे, बोलिए। मैं कह रहा था सर, एंजाइटी का आजकल पेशेंट बहुत है, प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर में भी एक है बेटा मेरा, हम्म एंजाइटी से रिलेटेड ही उसको प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सर आपने ये थम वाला बताया था गुरुजी, हम्म। तो इस पे मालिश करना है या कोई दाना भी लगाना है या और नहीं, कोई? तो वो मेथी का दाना हमने चिपकाने के लिए बोला था कि मेथी के दाने चिपका लें और इसके ऊपर हम मालिश करें तो एंजाइटी में राहत मिलता है। ठीक है। अच्छा अच्छा लेकिन यदि अच्छा। एंजाइटी अधिक दिनों से है, यानी कि क्रॉनिक हो चुका है, तो ये जी आराम तो जरूर देगा, लेकिन कंप्लीट हम यदि उसको ठीक करना चाहें तो इसका जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट आने वाले जो जी कोर्सेज हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आज से शुरू होने वाला था लेकिन आज से हुआ नहीं, वो कल से जी। होगा, उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है। अभी इस वाले सेशन में नहीं आ पाऊंगा, मैं थोड़ा बाहर हूँ एक्चुअली, जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट नहीं सेक्शन कोई कब नहीं, वो तो मैंने आपको गुरुजी? बता दिया कि उसमें आने वाला है। ठीक है। हाँ नहीं, जी। नेक्स्ट सेक्शन कब आएगा ये साहब? नेक्स्ट सेशन में उसकी नोटिफिकेशन आएगी, ग्रुप में बने रहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ दूसरा यूरिन ब्लैडर के लिए ये वाला है ना यहाँ पे पॉइंट? हाँ हाँ, यहाँ पर इस जगह पर। अच्छा, इसमें कौन ठीक है। सा दाना लगाना होगा साहब? दाना नहीं, इस पे, इसके ऊपर हम जस्ट दबाव दे सकते हैं जिम्मी से, यहाँ दाना नहीं लगाना है। अच्छा जी। इसके ऊपर दबाव दे सकते जिम्मी हैं से बस। प्रेशराइज करना है इसको? हाँ 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 बस। ठीक ठीक है। है जी। राधे राधे जी। जी। जी जी, शशिकांत सर। हम्म। हाँ, नमस्कार जी सर। जी जी नमस्कार। ये सर, जो बुक हमको मिली है हाँ। उसमें एक तो अंगूठे के ऊपर वाले कोर में दो आंख का पॉइंट है, हम्म और मिडिल मिडिल फिंगर में बीच वाले कोर में भी आंख का पॉइंट है। हम्म। तो अगर किसी को आंख से संबंधित तकलीफ हो तो दोनों जगह अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसका ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप दे सकते हैं, ये जो हम लोगों ने भी सीखा है ना, 3 दिनों वाले में जो आपने सीखा है, जी वो जी प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ उसको यूज करेंगे, वो इंस्टेंट आराम आपको दे देगा। लेकिन जब जी आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें जी जी एडवांस की चीज़ों को प्रयोग में लाना है, तो जो आगे आपने सीखा है उसका प्रयोग करेंगे। बस डिफरेंस यही है। ठीक है, आराम जी तो दोनों ही बिंदु देते हैं। जी। ठीक है। तो जी। ये सर, दूसरा प्रश्न है कि जो कान में हम ईयर सीड लगाएंगे वो हम्म। कब तक लगाना है, कितनी देर तक, और उसके वो बाद तो एक निकाल के? बार वो तो एक जी बार हमने चिपकाया और वो लगा जी, रहता है, 5-6 दिन तक लगा रह जाता है, यदि गम अच्छी रहे बस बस, 7 दिन थैंक चल यू जाता सर। है। हाँ, ओके। वो तो डिपेंड करता है कि जो हमने चिपकाया है उसका गम कैसा है। तो आपने सीड जी, मंगवा लिया? अभी मंगवाया नहीं है सर, मंगवाने के लिए बोला है, लाल लाल हाँ, भेजने। उधर से कॉल करके मंगवा लीजिए, कि सीड रहना जरूरी है, बिना सीड के आप ट्रीटमेंट देंगे कैसे। जी जी। हाँ, जब तक सीड आपके पास जाएगी नहीं, आप जो है किसी को लगाएंगे नहीं तो प्रैक्टिस होगी नहीं। हाँ, थैंक यू सिंपल सर। टेक्निक है, वो तो मैंने करके दिखाया था। जो सीड जी को जो जी। है निकालना है ऐसे। ठीक है। हाँ। पॉइंट पहले आपको लोकेट कर लेना है, कौन से बिंदु पे लगाना है, प्रोटोकॉल तैयार कर लेना है, सीड को लगा के चिपका देना जी। है, जो भी रहेगा उसके अच्छा। ऊपर चिपका देना है। अब ये चिपक गया, 7-8 दिन तक लगा रह सकता है यदि गम अच्छा रहे तो, नहीं तो नॉर्मली 5 दिन तक तो लगा रहता है। जी। ठीक है। जी।
थैंक यू सर। जी जी, रोशन बोहरा से बोलिए। Hello, sir. हाँ बोलिए। Actually, I am facing the problem of lower back pain, sir. तो लोअर तो बैक पेन के लिए मैंने जो कल परसों के क्लास में मटर के दाने को जो यहाँ लगाने के लिए बोला था ना। हाँ, मटर का दाना, मटर के मुझे दाने की क्या पत्ती। sir, someone is saying that इन sir, बिटवीन, इन बिटवीन मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, राइट। यहाँ इन तो दोनों के, लगाना है। हाँ यहाँ लगाना है। Can जी। we use on this point, sir? या यहाँ हाँ यहाँ हाँ, कर सकते हैं ना, ये जगह से इस जगह से यहाँ तक। नहीं ठीक नहीं, है, इसके लोअर बैक ऊपर पेन। ये जो फर्स्ट और जो मिडल फिंगर है उसके हम्म, ऊपर कोई पॉइंट है क्या बैक पेन का? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में जस्ट लगाना है यहाँ पे। बस ठीक यहाँ है, लगाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सर। जी जी वेलकम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आशा जी। हाँ हेलो सर, मेरी मदर का एज 86 है। उसको हाँ। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रात को होता है, उसके हम्म, लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब किडनी डिटॉक्स कराना पड़ेगा। ओके। हाँ, किडनी डिटॉक्स कराइए, यहाँ पर मटर का दाना लगवाइए, इधर राजमा लगवाइए, ये 3 काम ओके। करिए। हाँ, इसमें ओके। फ्रिक हाँ, यूरिनेशन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें चली जाएगी। ठीक है। ओके। जी ओके, जी थैंक यू सर। जी वेलकम। तो और किसी के कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, और अपने जो डाउट्स हैं उसको जरूर क्लियर करिए। ठीक है। और इसके बीच में जो कल से शुरू होने वाला सत्र है, उसमें जिन लोगों ने इनरोलमेंट कर लिया है, कृपया, मैंने देखा है कि सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, यदि भेजा भी है और यदि मैंने नहीं देखा है तो एक बार अभी क्लास के बाद दोबारा से पिन कर दीजिए मैसेज में, हाय लिख के। ठीक है, ताकि मुझे मैं देख सकूं और आपको ग्रुप का लिंक भी दे सकूं, क्योंकि मैं जो है पिछले 2 दिन से बाहर था, यहाँ पे था नहीं, तो कुछ मैसेज छूटा है मेरे से, मुझे पता है। ठीक है, तो जिनको ग्रुप का लिंक ना मिला हो, जिन्होंने चैट बॉक्स ये स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे और ग्रुप का लिंक नहीं मिला हो, तो एक बार ग्रुप में हाई, व्हाट्सएप में हाई लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक दे सकूं। और जिन लोगों ने एनरोलमेंट अभी तक नहीं किया है, कृपया समय रहते कर लीजिए, क्योंकि जो है क्लास कल से शुरू हो जाएगी। जी, सुब्रा शर्मा जी। जी हाँ जी, नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ना कर्ण चिकित्सा की नहीं है अभी, वो मेरा सेशन हम्म नहीं हुआ और हम्म प्रोटोकॉल का सेशन भी नहीं हुआ, हम्म वो दोनों पेंडिंग है। अब वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे नहीं पता कि मिस हो गया या फिर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो वो हम्म अभी पेंडिंग है, वो करना है सर। और दूसरी बात, मेरा खुद का प्रॉब्लम है, हम्म। मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पैरों में से हवा निकल रही है, अरे, ये कौन सी बीमारी, पैरों में बहुत से हवा अनईजी निकल होता है, रही है? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो जब सोते हैं उसी समय होता है और कभी होता है? हाँ, नहीं सर, सिर्फ केवल सोते सोते हैं? समय, सिर्फ सोते समय मुझे लगता है कि मेरे पैरों में से ना हम्म। जान ही निकल गई है, मतलब कुछ अजीब अजीब सा होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे और ये व्हाट्सएप में एक बार मुझे हाई कर दीजिएगा, मैं आपको एक दो फॉर्म दे महीने देता तीन हूँ। महीने ठीक से है, हो रहा है। उसको भर के मुझे भेजिए, उस फॉर्म को मुझे भर के भेजिए, फिर आपकी एनर्जी एक बार एनालाइज हेलो। करके मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक जी है। हाँ जी। सर, तो उसके लिए मैं हम्म, क्या कर सकती हूँ? फॉर्म भर के मुझे भेजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, फॉर्म भर के? मैं सर आज मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप में मांग लीजिएगा, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, वो भर के मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ ठीक है सर, भेजती हूँ। आज मेरा नेट नहीं चल रहा सर सही से, वो अच्छा बात ही कोई नहीं। बात नहीं कोई बात नहीं, आज आप मैं मुझे बात व्हाट्सएप कर करूँ लीजिए। और हाँ, इसीलिए नेट नहीं चल रहा है सही से, उनके घर में आ नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, जी। ठीक है। हम्म, थैंक यू सर। जी जी, उपेंद्र सर। हाँ सर, एक लेडी है, 40 साल करीब उनका उम्र है, उनका घुटना में प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोला कि उसका नी रिप्लेसमेंट करने के लिए। कोई नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, उनको ट्रीटमेंट दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे बिना बिना जी रिप्लेसमेंट के। जी लेकिन हाँ, क्योंकि वो डिजीज बहुत क्रॉनिक होती है। हाँ, जी सर। आप केवल मेथी पट्टी लगा के उनको कहेंगे कि हम नी रिप्लेसमेंट रोक देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। जी तो आने वाले सत्र में जो चीजें हम सीखेंगे ना, उससे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जी। रिप्लेस कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे ही अच्छा। ठीक हो जाएगी।
ठीक है अच्छा, जी। ठीक है सर। जी जी जी। प्रिसा भारती जी। हम्म। प्रिसा भारती जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ हेलो। बोलिए। हाँ जी। सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शोल्डर में और बैक साइड में मतलब हाँ। कभी कभार कभार मतलब जकड़न टाइप का हो जाता है। चेस्ट साइड में, शोल्डर में और बैक साइड में, हम्म। बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कभी ये का जैसे मेरे को हुआ था 6 मंथ या 7 मंथ पहले, एक बार हुआ था ऐसा। मतलब बहुत ज्यादा हम्म। जकड़न टाइप का हो जाता है और अपने आप फिर ठीक भी हो जाता है। जैसे 1-2 दिन तेल वगैरह से मालिश करते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो कभी कभार हो रहा है, तो कितनी बार अभी हाँ, तक हो चुका है ये मुझे बताइए। 2 बार ही हुआ है। एक बार 6 मंथ पहले हुआ था तो मैं दिखवाया था डॉक्टर से, तो ईसीजी वगैरह करवाए थे वो लोग और टीएमटी टेस्ट हाँ। वगैरह करवाए थे, तो उसमें तो कुछ निकला नहीं था। तो वो लोग नर्व का कोई इंजेक्शन वगैरह दिए थे और दर्द का कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए थे और तो कुछ हम्म। नहीं। हम्म। देखिए अभी तो, क्योंकि अभी दो दो ही बार आपको आया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्रॉनिक है, अक्यूट है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल आपको किडनी डिटॉक्स करना चाहिए। और लोकेशन के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल, जिम्मीज का इस्तेमाल, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, हाँ इस हाँ। जॉइंट के ऊपर आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ आप कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है, ऐसे जब करता हूँ तो बार बार मतलब आवाज करता है। ऐसे बार बार करता हूँ, लेफ्ट हैंड ही करता है, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड मतलब आवाज करता है, कट कट। नहीं, तो आपको जो है कंप्लीट डिटॉक्स करना पड़ेगा। फिर फिलहाल अभी किडनी डिटॉक्स करिए, आगे जब चीज़ों को सीखेंगे उसके बाद कंप्लीट डिटॉक्स करिए। किडनी डिटॉक्स करिए। और यहाँ पर मटर का दाना, इधर मेथी पट्टी, और इन इस उंगली के ऊपर दबाव, यहाँ राजमा, इतना कम जरूर करिएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है डाइजेशन वीक ना हो। यदि डाइजेशन वीक जी। हुआ तो ये समस्या बढ़ जाएगी। तो सर मैं मेरे को टेस्ट वगैरह फिर से करवाना पड़ेगा क्या? मतलब फुल बॉडी चेकअप एक बार करवाना पड़ेगा क्या? देखिए, कराना चाहे तो करा सकते हैं अपना शंका मिटाने के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जी वैसा कुछ सर। बिगड़ा नहीं है। है ना? ठीक। ठीक है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी। राधे श्याम जी। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर हमने एक महीना पहले आपका एक क्लास अटेंड किया था। हाँ। और सर आज मैं कर रहा हूँ सर, ये जो कोर्स सर आप बता रहे हैं सर, जितना आप बता दिए बस इतना ही और रहेंगे कि इसमें डीप ही और बताएंगे सर क्या? नहीं देखिए, मतलब आपका पर्पज क्या है ये क्लियर होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि हम एक महीने का क्लास करके हम अपना करियर नहीं बना सकते। कि आइंस्टाइन ने कहा था, इफ स्टॉप लर्निंग स्टार्ट डाइंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप मरना शुरू कर देते हैं। है ना? तो सीखना बंद नहीं होता। राइट? हम्म। जितना आप सीखेंगे उतना आपको लगेगा कि हाँ और सीखना चाहिए। मैं अभी भी सीखता हूँ, तो इसमें क्या हो गया? है? ठीक है, जिधर से कुछ मिले हाँ उधर से ले लेता हूँ। ठीक है। तो हाँ, वो डिपेंड तो करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। यदि घर परिवार के लिए सीखना है तो ये सफिशियंट है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं यदि नहीं, घर चाहते हैं नहीं, परिवार के नहीं, मैं हेल्थ सेक्टर में ही काम करता हूँ। तो फिर थोड़ा आपको सा क्या, ये भी आप बेसिक चाहेंगे नो। कि नहीं, आप यदि चाहेंगे कि नहीं हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं और केवल ये सीख के हम सब कुछ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट? ओके। आपको और सीखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, आपके कोर्स में आप खुद ही कहेंगे कि नहीं। हाँ। इसी क्या बोल रहे कोर्स में हो जाएगा ना पूरा, या अलग से कुछ करना पड़ेगा? हैं? नहीं नहीं, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये 1 मंथ का है। CM सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। हाँ। और इसके बाद फिर डिप्लोमा होगा, मास्टर डिप्लोमा होगा, बैचलर डिग्री है, फिर अलग अलग तरह के और सारे कोर्सेज हैं। तो डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आपको मास्टरी हासिल करनी है और किस लिए सीखना है। हाँ। तो उसके अनुसार जो है आप कोर्सेज को चूज करके और अपना आगे का और पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, ये जो अभी आप कोर्स में बताएंगे, ये जो कोर्स सीख के लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना? एकदम किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। है ना? लोग ओके। ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। और सर लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि बार बार कॉमन कोल्ड फीवर ये सब आते हैं, इसके लिए भी ये होता है क्या हाँ, प्रेशर इसमें सर? इसमें आते हैं, इसमें वो सारी चीज आते हैं। ये सब सिखाएंगे ना सर कोर्स में? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब तो चीज इसमें आते हैं। ओके सर, ये ठीक है। आज लास्ट बैच है, आज परचेज करना है?
हाँ, आज लास्ट है और कल से हाँ, इसका क्लास शुरू हो जाएगा। हाँ, ओके। ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट किधर है सर, वो पेमेंट का? पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। एक मैं स्क्रीनशॉट। मैं बारकोड दिखा दे रहा हूँ, उसी में सब कुछ है लगा हुआ। ये रहा, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पे आपको सेंड करना है। इस नंबर ये पे। बारकोड पे पेमेंट करना है ना? हाँ, इस बारकोड पे करना है, ये वाला एक नंबर बार है। में तो पेमेंट नहीं देगा ना सर, 34 दो बार में 2000? कर लीजिए, एक बार में नहीं होगा तो। ठीक है। हाँ, ये इससे जब आप इमेज स्कैन करेंगे तो 2000 से ऊपर लेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, आप 2 बार में कर लीजिए। ठीक है जी। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया है सर, और ये नंबर पे भेजना है ना, 56 हाँ, लास्ट वाले पे? इसी नंबर पे भेज देना, हाँ इसी नंबर पे भेज देना। ओके ठीक सर, है, मैं इसको खुला ही थैंक यू। रहने देता हूँ, जिनको हाँ, आवश्यकता है वो। जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? जी। नेक्स्ट सवाल, अनीता खुराना जी। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है, एक छोटी सी बच्ची है 4 इयर्स की, उसको हम्म बार बार ना नजर लग जाती है और थोड़े थोड़े दिन में बुखार हो जाता है, कहीं जाती है आती है तो फिर बीमार हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, कुछ इसके लिए है? देखिए, वो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो बीमार होती क्यों है। क्या नहीं, कुछ कहीं किसी पर्टिकुलर के घर चीज को जाती खाने है, से, वहां से आती है तो बीमार हो जाती है। मतलब ट्रेवल करने के बाद बीमार होती है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ट्रैवल करने के बाद कह लीजिए, या किसी कोई नजर लगा देता है, भगवान जाने, अब ये नहीं अभी पता, मतलब देखिए बीमार होती है मोस्ट ऑफ समझ नहीं आ रही अभी उसकी। देखिए, जब तक बीमारी का कारण पता नहीं चलेगा ना, तब तक उसका नहीं, ट्रीटमेंट बता आते ही पाना जैसे पॉसिबल। स्कूल जाना बंद कर दिया, रोना शुरू कर दिया, स्कूल नहीं जाना, बुखार हो जाना, ऐसा को मतलब नजर जैसे उसको लग जाती है, कहने का मतलब ये है वैसे तो। तो ये तो ऐसे ऐसे तो पता नहीं चल रहा है ना कि कारण क्या है ना। नहीं, पहले फिर भी उसका अगर रीजन जानना नजर का पड़ेगा। नहीं, नजर का कोई पॉइंट होता है वैसे कि नजर ना लगे बच्चे को कहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, नजर का कोई पॉइंट नहीं होता है ना। नहीं, कोई बच्चा पहले कहीं जाए तो उसकी प्रोटेक्शन हाँ, के लिए कुछ ऐसा है? ना ना, उसके लिए फिर देखिए वो दूसरा चीज हो गया, इसमें नहीं है। ये सिस्टम, ये ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, इसमें बच्चों नहीं में है। ऐसा कुछ उसके नहीं लिए है? उसके लिए आप उधर कांटेक्ट कर लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, वो लोग जो कुछ स्टोन वगैरह देते हैं, क्रिस्टल वगैरह देते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब इसमें एक्यूप्रेशर में कोई पॉइंट नहीं होता नजर का? नहीं नहीं नहीं, कोई पॉइंट नहीं होता उसका। ठीक है, उसके लिए क्रिस्टल वगैरह आता है, आप उधर बात कर लीजिएगा, वो आपको दे देगा। ठीक है, वो आप जो है क्रिस्टल मड़वा के उनको जो है हार में बना के, ऐसे नेकलेस टाइप का बना के उनको पहना सकते हैं। वो उधर बात करिएगा, वो मैं नहीं देता हूँ। ठीक है जी। सर ये रेजर पे भी आया है ना, इससे भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, रेजर रेजर पे पे से से? कर, हाँ रेजर पे से कर सकते हैं, वो एक साथ में हो हाँ, जाएगा उससे। ठीक है हाँ, वो जी। लिंक से। जी जी, लिंक दिया है मैंने चैट बॉक्स में। हाँ, मैं आगे पेमेंट का आगे। जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका गुप्ता जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। सर मेरे राइट फुट पे चोट लगी थी, थोड़ा सा मैं सीढ़ी से स्लिप हो गई थी। तो उसके हम्म बाद से पैरों में, एक पैर में मतलब राइट फुट में बहुत झंझनाहट, बिल्कुल नमनेस हो जाती है, घुटने तक सुन्न पड़ जाता है पूरे टाइम। और कल से तो मुझे दूसरे पैर में भी यही चीजें फील। ये शुरुआत हुए कितना दिन हुआ है? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हम्म, आपकी आवाज जो है हमें सुनाई नहीं दे रही, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। आप अपना कैमरा बंद करके बोलिए मुझे, नेटवर्क वीक है आपके तरफ से। सर ये 2.5 महीने हो गए हैं। हाँ, 2.5 महीने हो गए हैं मतलब पैर को। 2.5 महीने हो गए हैं चोट लगे हुए। अच्छा, 2.5 महीने पहले चोट लगा था, अब ये दोनों दोनों पैरों में जो है सो दोनों नहीं पैर सर, एक सेंसलेस हो पैर। रहे हैं, ऐसा कहना? हाँ, अब दोनों पैर सेंसलेस हो रहे हैं कल से, वरना पहले अच्छा, मतलब राइट फुट सेंसलेस हो गया था। इसमें कोई हाँ, फीलिंग नहीं आ रही, बहुत जलन सी हो रही है, मतलब मैं सो भी नहीं पा रही इसके चक्कर में। पैर नीचे रखती दर्द हूँ तो वगैरह भी है सुजन क्या? नहीं है। जी। दर्द वगैरह भी है क्या? पेन दर्द पेन? ज्यादा नहीं है, पेन ज्यादा नहीं है। चलने हम्म में थोड़ा सा फील होता है, मतलब इसको पहले तो डॉक्टर ने बताया था कि फ्रैक्चर है। थोड़ा हम्म प्लास्टर भी लगा दिया, फिर फुट लगा दिया। और फुट के बाद अब बता रहे हैं कि उससे कुछ एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से आपका पैर सुन रहता है। ओ, लेकिन मतलब ठीक अभी है तक कुछ आराम ठीक है। नहीं है। 2.5 महीने फिजियोथेरेपी चल रही है मेरी लगातार।
लेकिन बहुत ज्यादा परेशान कैसा हो थेरेपी हो ले रहा रहे हैं आप? फिजियोथेरेपी ले रहे हैं? है। फिजियोथेरेपी चल रही है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में उसके लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी क्या करिए, ये तो मटर का दाना जो बताया था उसका प्रयोग करना शुरू करिए, राजमा लगाना शुरू करिए, किडनी डिटॉक्स करिए, रात और दोनों दोनों उंगली, ये बीच वाली जो दोनों उंगली बताया था ना, इसका मसाज करना है, अच्छे से दबाना है। ठीक है, दोनों दोनों उंगली को। ठीक है, एक ही हाथ में, दोनों हाथ में। नहीं नहीं, एक हाथ में। ठीक है, इन दोनों उंगलियों को दबाना है, यहाँ पर मटर का दाना लगाना है, राजमा लगाना है, किडनी डिटॉक्स करना है, इतना शुरू करिए, आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका बुक बुक तो मिलेगा ना सर, जो बोले थे? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ सर, मैं पेमेंट कर दिया है, उस पे हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, लिए। ठीक है ठीक है जी। जी, अपर्णा गडकरी जी, जी बोलिए। हेलो। जी हाँ सर, सबसे पहले तो आप ये विनामूल्य ज्ञान दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, वेलकम। दूसरा, आपने जो किडनी डिटॉक्स के लिए बोला था तो कौन सा इंग्रेडिएंट मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कॉर्न सिल्क बोला था, यानी कि भुट्टे के बाल। और भुट्टे का बाल कैसा होना चाहिए? जो पेड़ में लगे लगे खेतों में सूख जाता है ना, हाँ, ऐसा भुट्टे का बाल चाहिए। किसका? ठीक है, भुट्टे का? मकई मकई भुट्टा, कॉर्न। अच्छा, ओका, कौन का? हम्म हम्म, कौन का क्या बाल? हाँ हाँ, कॉर्न का जो सिल्क होता है ना, मूछ मूछ जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ। हाँ। हाँ, वही चाहिए। ठीक है, तो उसका अच्छा। वेट होता है 50 ग्राम्स, 50 ग्राम हमें 4 लीटर पानी में बॉईल करके, और उसे दिन भर में पी के ख़त्म करना होता है। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है। नहीं मतलब वो कहाँ पे मिलेगा, आयुर्वेदिक में मिलेगा क्या? हाँ, बंसारी की दुकानें में मिल सकता है, एक बार पता अच्छा। करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना मिले तो हमारे यहाँ से मंगा लीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ और एक बात पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि आंखों के लिए ये थंब वाला पॉइंट है, तो हाँ, मैंने मतलब सुना हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो हाँ हम यदि जहाँ तहाँ जैसे तैसे सुनेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। चलिए, हाँ जिन चीज़ों को हम पढ़ें, जिसका कॉन्सेप्ट हमें पता हो, हम उसका प्रयोग करें, तो उसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, और कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं, जैसे मैंने देखा है। आज के हाँ सोशल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ भी बना के डाल देते हैं अपना, क्या बोलते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी, है ना। तो हाँ। नहीं, मैंने अब मतलब ऐसे, रामदेव हाँ, बाबा जी का ही पढ़ा था, तो यहाँ पे बहुत जनों ने बोला है कुछ पॉइंट यहाँ यहाँ मैं है। देख नहीं पा रहा हूँ आप कहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है आँख का बिंदु, वो सही बताया हाँ उन्होंने। हाँ हाँ, हाँ ये हाँ आँख का बिंदु है, सही बताया। वो है हाँ। रिफ्लेक्सोलॉजी, हाँ वो है रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी स्पर्श चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अच्छा वो अलग सिद्धांत है, वो हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, उसके बारे में मैंने अच्छा बताया नहीं है। ये अच्छा जो बताया है, इसका प्रयोग आप करिए। ठीक है अच्छा। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। जी जी, वेलकम। जी, हिमांशु पवार जी, जी बताइए, जी अनम्यूट कर गुरु लीजिए, हाँ। जी 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 जी। बताइए। मैं ये कह रहा जी था गुरु जी, ये जैसे ये स्टोमक का है हथेली पे अपने, हाँ तो जैसे गैस एसिडिटी के लिए इसको क्या करना होगा सर? पुश करना होगा? हाँ, पुश करना है, पुश करना है, यहाँ पर जो है दबाना है। ठीक है, एक तो अच्छा एसिडिटी होती है तो केवल हम दबा के ठीक नहीं कर सकते, एसिडिटी का कारण के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये कारण नहीं है। अच्छा ये तो जी पेट के ऊपर आपने दबाव दे दिया, उसमें थोड़ा राहत आपको मिल जाएगा। जी लेकिन एसिडिटी पेट के कारण ही नहीं बनती है, उसका और भी रीजन हो सकता है, अलग अलग जी रीजन है उसके, तो वो अलग बात हो गई। फिलहाल आपको किडनी डिटॉक्स जरूर करना चाहिए, करेला जिम में हाथ में रोल करना चाहिए। ठीक है, जी जी। ये दो काम करिए तो इसमें एसिडिटी में राहत मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। जी जी, वेलकम। जी, सुब्रा शर्मा जी, जी हाँ जी। हाँ। सर मुझे अभी जो वो अनीता जी पूछ रही थी ना नजर के लिए, हम्म सर वो लौंग होता है ना जो आपने हमें नाक के लिए बताया, वो हम्म उनको बोले वो बच्चे की पॉकेट में एक लौंग रखना शुरू कर दें, तो उसका बहुत बहुत अच्छा। इफेक्ट होता है, वो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है उससे। बहुत अच्छा,
सुन लिया हाँ, आपने, जिन जिन जिनने भी पूछा था अब उनके पास चला अनी गया होगा, मैसेज करके देखिए। ये बता रही हैं, अनीता जी, शायद इससे कुछ फायदा मिले आपको। ठीक है। मतलब ये हुआ है। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए हर किसी के लिए, देखिए वो होता है ना कि हमारी बॉडी की कौन सी एनर्जी में प्रॉब्लम है, यदि हमें वो पता हाँ हो जी। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के अनुसार, उसके अनुसार, एनर्जी के अनुसार हम सीड्स का इस्तेमाल या उसके लिए जो चीज़ हमें देना चाहिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो हमारी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन गड़बड़ कौन सी एनर्जी है ये तो हमें पता होना चाहिए। है। इसीलिए मैंने आपको बोला था फॉर्म जो है आपको लेना पड़ेगा, वो भर के देना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ। सर, मैं भर के दूंगी। हाँ। ठीक। जी। थैंक यू सर। जी। जी आशा जी। सर शुगर और हाई बीपी के लिए कुछ पॉइंट है, अक्यूप्रेशर पॉइंट? शुगर और हाई बीपी के लिए कॉमन पॉइंट है कि इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर हम दबाव देना शुरू करें। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जो है 20-20 बार हम दबाव दें, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है। ओके, दोनों ऐसे हाथ सर, एक ही हाथ? दोनों में कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। करने का तो आप हम एक हाथ में भी देंगे तो भी ट्रीटमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है ओके। कि एक हाथ में देने से ट्रीटमेंट नहीं होगा। है ना। यस सर। जी। प्रतिमा जी टाइमिंग क्या होगी? मैंने आज शायद लगता है आपने पहली बार ज्वाइन किया है, मैंने ये बताया था कि प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे इसकी क्लास लगती है, और 1 से 1.5 घंटे की इसकी क्लास प्रत्येक दिन रहती है। और ये क्लास जितनी बार आप चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। ये बीच में कभी छूट गया, जैसे भी बताया था सुब्रा शर्मा जी ने, छूट गया है मेरा, 4 दिन हुआ ही नहीं है, 2 दिन हुआ नहीं है, छूट गया, डोंट बी वरी, छूट गया तो छूट गया, दोबारा से रिपीट कर लीजिए, दोबारा से इसको कंप्लीट करिए। प्रत्येक संडे को दिन में इसका एक Q&A सेशन होता है। जो लोग इवनिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो लोग संडे को दिन में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी। अनीता खुराना जी। सर अभी जो एक मैडम बता रही थी, चुबरा मैडम जी, लॉन्ग के लिए मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि लॉन्ग मतलब डेली रखना है या जब कहीं जाती है तभी रखना है? हाँ देखिए, अभी वो उन्होंने जो है कहीं प्रयोग किया था तो उनको फायदा मिला था, तो उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया, अभी आपको रख के देखना पड़ेगा। नहीं, एक राइट। ही लॉन्ग रखने को बोला है क्या? हाँ मैडम से हाँ। पूछ लीजिए। एक लौंग, एक लौंग बता रही हूँ, एक लौंग। ठीक है। उंगली एक लौंग पॉकेट उनके में जेब में, रखें? हाँ। हाँ जेब में रख के देखिए कितना फायदा मिलता है। अब वो उसी, अब उसको यूज करेंगे तो समझ में आएगा कि उसका अब फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब हाँ। अब ठीक है। जेब उसकी नहीं है तो बैग में रख दें क्या? अब बच्चे लड़की या फ्रॉक वगैरह पहनती है तो। हाँ तो बैग में रख दीजिए, अब जेब में रहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बैग में क्या बोल रही हैं सुन लीजिए। सर मैं बोल रही हूँ, उसका मतलब वो बैग में नहीं रखना है, वो फिर बॉडी से दूर हो जाएगी। हाँ। अच्छा उसके बॉडी से टच होना चाहिए, चाहे वो स्कर्ट की पॉकेट में है या शर्ट की पॉकेट में है। अब वो तो, और एक दिन में एक लॉन्ग लॉन्ग चेंज करना है उसको, आप यूज डेली नहीं कर सकते हैं। एक रख के फिर फेंक देना है, बच्चा घर आएगा फेंक दीजिए, फिर सेकंड डे नया लॉन्ग रखना है उसको। ओके, ओनली वन लॉन्ग ना? हाँ, सिंगल वन हाँ लॉन्ग। एक ही, एक ही। थैंक यू बड़े मैडम। लोग हैं, बड़े लोग हैं तो वो खा लें, बच्चा खा नहीं नहीं, सकता छोटी ना। बच्ची 4-5 साल की बच्ची है। नहीं, अगर बाई चांस कोई बड़ा पूछता है तो वो खा ले, वो मुंह में रख के जाए। अच्छा ओके, हाँ। ठीक ठीक है। है। जी। थैंक यू। जी। जी। जी हेमा यादव जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरा सवाल हेमा यादव ने कृति यादव, ये मेरी मम्मी का आइडिया है। अच्छा। जी सर, हाँ। मेरा ये सवाल है कि वैस्कुलर सर्जरी अगर हुई हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और सर्जरी को अगर 2 साल हो जाए और जिस पैर में हुई हो तो उस पैर में अगर लगातार दर्द बना रहे तो क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने बताया है उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट देके देखिए। लेकिन मस्कुलर सर्जरी में होता क्या है कि हमारे जो सीन है ना उसमें भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं, हाँ छोटे जी। छोटे 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 नर्वस सिस्टम होते हैं जो पता नहीं चलता है। आज का मेडिकल साइंस उसको मतलब खोज नहीं पाया है। हाँ जी। हमारे जो है, हमारे जो अलग अलग संविताज हैं उसमें वर्णन आता है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, कोई नहीं जानता कहाँ है।
है ना। जी तो होता क्या है कि कुछ कट गए, कुछ इधर उधर हो गए, तो उसके ऊपर, उस नर्वस सिस्टम के ऊपर हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से। है, वहां पर तो फिर एनर्जी का दर्द ब्लॉकेज हो दर्द गया, को जान। कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी सिंपल टेक्निक वही है कि जो भी पैर है उसकी उंगली का मसाज करें, किडनी डिटॉक्स करें, यहाँ पर यहाँ मटर का इधर दाना लगाएं, ये राजमा लगाएं। इतना काम अभी राजमा करिए। लगा। हाँ, इतना काम अभी ठीक। करिए। और इससे बेनिफिट यदि ना मिले तो हमें आगे जाना है। लेकिन यदि इस चीज़ से ट्रीटमेंट गड़बड़ी हुई है तो आप इसको ट्रीटमेंट देंगे इस तरह से, तो लाभ जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, पहले ठीक इसका ठीक है प्रयोग करिए। यदि लाभ ना मिले ठीक। तो आगे आना। ठीक है। ओके, धन्यवाद सर। जी। प्रहलाद मिस्त्री जी। जी। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। बोल रहे थे सर कि मेरा तो अभी तक इसमें नहीं आया है, ऐप्स में, ये वेबसाइट पे नहीं आया है बुक्स वगैरह कुछ। तो कस्टमर केयर का नंबर हमें चाहिए था सर, वो मिल नहीं पा रहा मुझे। एक तो मैंने दिया था क्लास में कई बार, और उससे मैसेज भी जाता है आप लोग को। है, हाँ, तो नोट नहीं करके वो रखना चाहिए। 9234 200 121। 4 200 121। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया आप सभी के लिए, जितने लोग यहाँ हैं। कुछ मंगाना हो, जी कुछ चीज़ें पूछनी हो, या कोई हेल्प चाहिए, तो वहाँ से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। कोई टूल्स हो, इक्विपमेंट हो, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन हो, या कुछ भी मंगाना हो, आप उससे कॉल करके मंगा सकते हैं। जी सर, जी थैंक यू सर। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु बत्रा जी। जी, मधु बत्रा जी। अनम्यूट कर लीजिए मधु बत्रा जी। मैं यहाँ पे दोबारा से पेमेंट लिंक दे दे रहा सर हूँ, सर और ठीक है ठीक है ठीक है। जी, मैं दोबारा से पेमेंट लिंक दे दे रहा सर हूँ। ये और नींद ना आने की समस्या में क्या करें? नींद ना आने की समस्या, भी तो किसी ने पूछा था ना कि नींद नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना। मैंने बताया था कि काली मिर्च लगा लें, मेथी पट्टी लगा लें, और इस उंगली के ऊपर सोने से पहले 20 बार यहाँ मसाज करें, ऐसे। ठीक है, तो नींद नहीं आने की जी बीमारी सर। में इससे हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है। हाँ नींद नहीं आती है रात को, कई बार खुल जाती है और फिर दोबारा से नहीं आती है। अच्छा, इस काम को हाँ करना शुरू थंब पे करिए। लगाना है, थंब पे। हाँ, थंब पे, थंब। ठीक है। काली मिर्च। हाँ। ठीक है। और ये वाली फिंगर को यहाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागी बहन दत्वानी जी। हाँ जी। हाँ सर, राधे राधे। जी जी, राधे राधे, कैसे बोलिए। हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। जी। सर मेरी आंखों से है ना पानी बहुत निकलता है, तो ये चालू ही समस्या चालू है हमेशा, पूरा दिन। अच्छा, ये समस्या कितना दिन से है? लगभग 4-5 महीने से तो है। मैंने मैंने वो ऑपरेशन कराया था मोतियाबिंद का, एक आंख का। तो हाँ। उसके बाद से मतलब दोनों आंखों से पानी चालू ही चालू रहता है। थोड़ी भी पंखे की हवा हो या बाहर निकलूं एक्टिवा पे, तो पानी दोनों आंखों से निकलता ही है। हाँ। तो उसके नहीं लिए क्या तो करूं? नहीं तो ये मोतियाबिंद की शिकायत है क्या? पहले ये जानना पड़ेगा। यदि मोतियाबिंद का हाँ, शिकायत होगा तो मोतियाबिंद था, एक आंख में मोतिया पक गया था। तो हम्म। उसका ऑपरेशन करवाया था, उसको भी 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ नहीं तो ठीक है। अभी देखिए, एक तो आप जो है, जो काली मिर्च हमने लगाने के लिए बोला था वो शुरू कर लीजिए, हाँ। या आप में मेथी पट्टी लगाना शुरू कर लीजिए, और किडनी डिटॉक्स कर लीजिए। ठीक है, इतना काम, अच्छा, हाँ किडनी इतना करनी काम। पड़ेगी। हाँ, इतना काम अभी करिए, उससे और देखिए सर कितना में। मेरा, मैंने किया था ना, पर मेरा सर्टी वर्टी कुछ आया ही नहीं है। और आपने किट भेजने के लिए बोला था, वो भी कुछ नहीं आया। बहुत पहले अच्छा, किया था मैंने, 19 की 20 बैच में किया था मैंने। तो वो जो नंबर नंबर दिया है ना मैंने, उसके ऊपर बात करिएगा। अभी नंबर दिया ना, ठीक। उसके ऊपर हाँ बात करिए, दिन में बात ठीक। करिएगा, वो लोग आपको हेल्प करेगा। ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। राधे जी राधे। जी जी। राजेश गुप्ता जी। जी नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते, कहिए। सर ये साइट का जो रहता है L5S1 में, L4 L5S1 में जो साइट का रहता है ना, नर्व जो दब जाती है,
तो हाँ उसमें देखिए, डिस्क डिस्क बल्जिंग या डिस्क फ्यूज का जो ट्रीटमेंट है ना, वो इसमें तो नहीं होगा। हाँ, इससे आराम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो मटर का दाना हम लोग लगाने के लिए सीखा है, वो वही ट्रीटमेंट उसमें भी पड़ेगा। यहाँ राजमा लगेगा, मटर का दाना लगेगा, और करेला जिमी से हाथों को रोल करना, यानी सामने से भी ट्रीटमेंट देना। ये 3 काम आप कर सकते हैं इसके लिए। और किडनी को डिटॉक्स करना जरूर शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जी। मटर का दाना कहाँ पे लगाना है? ये दोनों उंगलियों के बीच, हाँ, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, यहाँ पर। हाँ, ये जॉइंट में पूरा ऊपर तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, पूरा यहाँ से मटर का लेके दाना यहाँ। लगाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है अच्छा, जी। चलिए, थैंक यू। जी जी वेलकम। जी, अनीता टाटीवाला जी। जी, अनीता जी, हाँ जी। मेरे मेरे लेफ्ट हैंड की दोनों रिंग फिंगर और बड़ी वाली उंगली में झंझनाहट रहती है। लेफ्ट हैंड उसके में है लिए ना? क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड हाँ। में है ना, तो राइट हैंड का थंब के ऊपर यहाँ पर मेथी पट्टी लगा लीजिए। ठीक है, तो उस झंझनी में लाभ अच्छा। मिलेगा। हाँ ठीक है जी। और दोनों तो घुटनों में भी मेरे को परेशानी रहती है। घुटने में भी, और कुछ है इसके अलावा? रात को नींद कम आती है। और अभी तो यही है। अच्छा, रात को नींद कम आती है, घुटने में झुनझुनी है, और उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, यही कह रहे हैं बस? उंगलियों में हाँ। झंझनाहट रहती है। हम्म। घुटनों में दर्द हाँ रहता है। हाँ, आपको किडनी भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। यहाँ मटर का दाना लगाना पड़ेगा, इधर राजमा लगाना पड़ेगा, और दोनों घुटना वाला लोकेशन के ऊपर आपको मेथी पट्टी यूज करना पड़ेगा। इतना काम करिए। ठीक है। इससे नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, नींद के लिए वही तो मैंने किडनी डिटॉक्स करने के लिए बोला। ठीक है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद सर। जी जी, चंद्रमोहन सर बोलिए। सर राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर वो एक पेशेंट हैं जिनके लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर डॉक्टर ने अभी बताया, जबकि अभी मूवमेंट उनका है, अभी मूवमेंट में नहीं है, बस पेन स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग है, तो उसमें सर कौन सा पॉइंट और क्या दे सकें ट्रीटमेंट हम? तो ये स्टार्टिंग है, तो कान का बिंदु शुरू करिए ना। कान का जो हाथ वाला पॉइंट बताया है, शोल्डर वाला जो बताया है, उसका प्रयोग करिए, भी तो तुरंत ठीक हो जाएगा वो। आज लगाएंगे, आज ठीक हो जाएगा वो। हाँ, ठीक है। कान में जो बिंदु मैंने बताया है, रीढ़ की हड्डी का और हाथ का, ठीक जी है, जी। वो लगा लीजिए। किडनी का, लार्ज इंटेस्टाइन का लगा दीजिए। ठीक है, और सोलर चक्रा और सेनमेन और 60, इतना ही लगाइए। ठीक है, तुरंत आराम मिलेगा, विदिन 5 मिनट। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। जी मुरारी सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर, एक पेशेंट है सर, उसको दाद खाज खुजली है सर, उसको मेडिसिन बहुत चला रहे हैं सर, मगर अभी उसको LI1 का और LU8 भी डिटॉक्स करवाए हैं, प्रेशर कर दिए हैं, और किडनी भी डिटॉक्स करवाए हैं, और फिर भी उसका नहीं जा रहा है। स्किन स्किन वाला उसको दिया कि नहीं, स्किन वाला जूस? स्किन वाला जूस दिए हैं सर, कितना दिन फुल डिटॉक्स सैफे करवाए हैं? दिए हैं सर। डिटॉक्स उसको 4-5 दिनों से हो रहा है। नहीं तो और अभी चलने दीजिए, तो क्रॉनिक ज्यादा होगा, इसलिए वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, थोड़ा समय लेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, दवा तो मैं 15-20 दिनों से चला रहा था। अच्छा, वो इधर से एक मेडिसिन मंगा लीजिएगा आशीष को कॉल करके। ठीक है, एक ठीक भस्म देगा, उस भस्म को नींबू के रस में निचोड़ के जहां हो रहा है वहीं पे लगा देना है बस। ठीक। ठीक है। हाँ ओके। जी, ममता जी, बहुत दिन बाद आप गैप कर करके आते हैं क्लास में। हाँ सर, नींद के लिए कई लोगों ने प्रॉब्लम बताई, तो नींद के हाँ लिए मैं आयुर्वेद में देती हूँ कुछ चीजें, वो बताना हाँ चाहती हूँ, लोग यूज कर सकते हैं, घरेलू चीजें ही है, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ। जैसे क्या घरेलू है में है घरेलू चीज? खसखस और मगज बीज। खसखस अच्छा। और मगज बीज, इनका पाउडर हाँ बना लें, हाँ। बराबर मात्रा में लेके, और रात को दूध के साथ लें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।
नींद में। ठीक है, तो इन्होंने बताया, आप लोग करके देखिए, जितने लोगों को हाँ, नींद की समस्या है शायद फायदा मिल जाए, है ना। हम भी डाल ठीक है। सकते हैं। और हाँ। पुदीने का शरबत भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 1 कटोरी पुदीने के पत्ते उबाल लें, 1 गिलास हाँ। पानी में, और उसको हाँ। अगर शुगर नहीं है तो शरबत मिला, शक्कर मिला के, और नहीं है तो फिर वो हाँ। बिना शक्कर के ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा है, ठीक है, करके देखिए जितने लोगों को है। अब और अगले सत्र में मुझे बताइए कि इसका फायदा मिला कि नहीं। ठीक मैं है। बोली बताती हूँ सर। जी। जी। ठीक है। जी ठीक ठीक। है जी। मधु बत्रा जी बोलिए। सर ये अभी बताया इन्होंने, खसखस और मगज कितनी क्वांटिटी में लेना है ये बताएं प्लीज। बताइए ममता जी। बराबर मात्रा में। मतलब बराबर बराबर कितना, क्वांटिटी कितनी लेनी है? 50 ग्राम क्वांटिटी लेना तो है तो बोलना पड़ेगा ना। लीजिए, कम से कम 15 दिन यूज कीजिए। नहीं, 15 नहीं दिन तो नहीं। लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच कितना लेना है? 1-1 चम्मच लीजिए ना। जी मतलब जी 5 ml धन्यवाद तक सर। ही है, 5 ml तक तो लेना ही है। और ड्राई फ्रूट है, उससे कोई नुकसान नहीं, ज्यादा भी ले सकते हाँ हैं। नहीं मतलब क्वांटिटी पता हो ना तभी खा सकता है ना भाई। हाँ, स्वाद लग रहा है तो 2 चम्मच खा लिए, 3 खा लिए। नहीं नहीं, दो ठीक है। चम्मच जैसे 10 ml तक आराम से ले सकते हैं। जी दस जी। एम एल से 10 ग्राम, 10 ग्राम तक आराम से ले सकते हैं। जी जी धन्यवाद। हाँ। थैंक यू। ठीक है, देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि हमारी कम्युनिटी है। हाँ, जब आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तो उस कम्युनिटी का लिंक मिलेगा आप लोग को। और उस कम्युनिटी में ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे सवालों को आप लोग वहाँ पे रख सकेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी कुछ कुछ लोग आके, जैसे अभी 2 लोगों ने आप लोगों को सजेस्ट किया 2 चीजें। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर भी मिलेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी मिलेंगे, आयुर्वेदा के भी मिलेंगे, वेलनेस कोचेज भी मिलेंगे, राइट, योगा टीचर भी मिलेंगे। तो ये बेनिफिट आप लोगों को इस कोर्स के साथ ही है, इस कोर्स के साथ ही मिला है। हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, कम्युनिटी का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इसमें। हर एक फील्ड से लोग हैं। और वहाँ पर आप लोगों को जैसे किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिलता है। तो इस कोर्स के साथ ही है ये सारी चीज़ें। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास को कभी भी हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाते हैं। आपको ई बुक जो मिलेगा वो मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा। और ई बुक के साथ साथ आपको इसकी हार्ड कॉपी भी दी जा रही है। लेकिन हार्ड कॉपी केवल और केवल हिंदी में है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लास ज्वाइन करेंगे आपको आईडी कार्ड मिलेगा, क्लास कंप्लीट करेंगे तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेगा। प्रत्येक रविवार को क्यूएनए सेशन होता है। कम्युनिटी का बेनिफिट है और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आप सभी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को आपको आने वाले सत्र जो शुरू हो रहा है, इस कोर्स के माध्यम से इतने सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इन सभी चीज़ों का जो है फायदा आप लोग आगे चल के लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट जो है इसका बारकोड दे दिया है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो फी है 4999, ये इसकी रेगुलर फी है। और अभी इसमें 1500 रुपये का डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट केवल और केवल इसी महीने तक के लिए। ठीक है, इसी महीने तक के लिए। आगे अगले महीने से कोई ये ना कहेंगे सर पिछले फी में करा लीजिए ना, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो नहीं हो सकेगा पिछले महीने से। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये मैंने पहले ही दे रखा है आप लोग को, ये बारकोड है। और मैंने पेमेंट लिंक भी आप सभी को दे रखा है चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका प्रयोग करिए, अपने सीट को ब्लॉक करिए, और कल से शुरू होने वाले सत्र में आप लोग आनंद लीजिए। अच्छा, कोई ऐसे हैं जो ये सोच रहे हो कि नहीं अभी नहीं, अगले मंथ ज्वाइन करते हैं, तो देखिए, यदि समय की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिपीट कर सकेंगे। रिपीट करने के लिए कभी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता है नहीं। और यदि कोई फंड इशू है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन यदि समय की वजह से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं, है ना। अभी ज्वाइन कर लीजिए, और आगे चल के कभी भी सत्र को जो है आप कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, बीच में कभी एक किया, कभी 2 किया और छूट गया, और जो है हम चाहते हैं कि उसको दोबारा रिपीट करें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो सभी चीज़ों को मैंने बताया है, सभी चीज़ों की जानकारी मैंने दे दी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों को सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से आपके ग्रुप में मिलता रहा है। तो उसका फ़ायदा उठाइए, और अब आने वाले सत्र को शुरू करने के लिए जो भी भुगतान है वो इस बारकोड के ऊपर, और यह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के ऊपर आप करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं, या फिर जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। तो क्लास, ये 3 दिनों का जो क्लास है उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैं भी बता रहा हूँ हेमा यादव जी, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरे दिन के क्लास के अंत में मैं ये बताऊंगा कि सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम सर्टिफिकेट लेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग करने की आवश्यकता रहेगी। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी जानकारी दे रहा हूँ, किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकेंगे, और रजिस्टर करने के बाद किस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है, ये वीडियो आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, और फिर उसके ऊपर रजिस्टर करके उस वीडियो में जो बताए हुए सारे स्टेप को फॉलो करना है, जो मैंने स्टेप उसमें बता रखा है सारे स्टेप को फॉलो करना है। और आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर मिलेगा, और उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आप स्टूडेंट पैनल में लॉगिन करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है अभी आपने रजिस्टर किया, और अभी के अभी आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाता है तुरंत। आपको सर्टिफिकेट के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी आपने कंप्लीट किया, आज के आज ही आपको सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट और पीडीएफ ये दोनों चीजें आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो है, हालांकि वो पुराना वर्जन का है, अभी सॉफ्टवेयर जो और अपडेट हो चुका है। मैं इसका एक और वीडियो भी बनाने वाला हूँ, मैं हो सकता है मैं कल बनाऊंगा। तो ये इसका भी लिंक मिल जाएगा और पुराना वाला भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख के करेंगे। और मैं भी यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप रजिस्टर करेंगे और किस प्रकार से आपको जो है ये मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव बता भी दे रहा हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। जो चीज़ मैंने बताया है ध्यान रहे कि हम उसी अनुसार, जैसा बताया जाए उसी अनुसार आप लॉगिन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे, और आप पाएंगे कि आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर, कैसे करना है तो उसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी मैं नया स्क्रीन ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। गूगल में पहले जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है, और गूगल में यहाँ पर आके आपको टाइप करना है BEINTR, ध्यान से देख लीजिए, BEINTR, भूमि एलिजिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हाँ, अब इसको जो है सर्च करना है, ठीक है, इसको सर्च करना है। देखिए पहला आता है अबाउट वाला सेक्शन आता है, दूसरा आता है स्टूडेंट पैनल, तीसरा आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो सीधा जो है आप रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में ही चले जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में ही चले जाएंगे। और वो जैसे खुलेगा उस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरना है, ध्यान से भरना है। आप उसको भरेंगे, और मैं ये थोड़ा खुल जाए, मैं आप लोग को एक बार जो है इसका ओवरव्यू दे देता हूँ किस प्रकार से वो आप भरेंगे। जो चीज़ें बताई जाएगी उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अभी चीज़ों को लिख लेना है, और जैसा मैं भरने को बोलूँ वैसा ही भरना है, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आपको सर्टिफिकेट मिल सके। अभी यहाँ पे सेंटर चूज करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सेंटर है हमारे पूरे भारत में, तो सारे सेंटर में से आपको सबसे ऊपर वाला HO धनबाद चुनना है, ठीक है, HO धनबाद चुनना है। और यहाँ पर कैटेगरी में आपको वर्कशॉप लेना है, ठीक है, कोर्स में आपको सुजोक लेना है। ड्यूरेशन और फी इसका जो है 0 अपने आप ले लेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कोर्स टाइप में आपको वर्कशॉप लेना है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने बताया है, हाँ, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा बताया है वैसे ही आपको भरना है, ठीक है, वैसे ही आपको भरना है।
उसके बाद एक चीज और आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको बैच सेलेक्ट करना है। तो मैंने बताया था कि 68 नंबर बैच है, हाँ 68 नंबर बैच है, तो यही चुनना है आपको, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं, राइट, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। तो इतना कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो मैंने बताया है वैसे ही भरना है, एज इट इज भरना है, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, ठीक है, आपको पूरा नाम लिखना है। और ध्यान रहे, कभी भी जैसे बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं S.N.मित्रा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट लगा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट लिखना है, कोई डॉट डॉट वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, कोई डॉट वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जो है प्रीफिक्स चुन लेंगे, यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मदर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा लिखेंगे, ठीक है, सिटी का नाम, और फिर यहाँ पे पिन कोड और ये स्टेट चुन लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर में +91 नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। इस प्रकार का नंबर रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 91 जो है +91 हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप ईमेल आईडी डालिए, प्रॉपर तरीके से ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे जो है अपना क्वालिफिकेशन चुन लीजिए, और यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखिए। आधार नंबर में ध्यान रहे कि ये ऐसे करके नहीं लिखना है, बीच में स्पेस देके नहीं, प्रॉपर तरीके से 12 डिजिट होना चाहिए, ऐसे लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और इधर रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग को डालना है। तो रजिस्ट्रेशन डेट क्लास कब से शुरू हुई थी, 27 से, तो 27 यहाँ से चुनना है। 30 इसका जो है कोर्स इंड डेट अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पेमेंट मोड, हाँ पेमेंट मोड, तो ये कर देना है कैश, ठीक है, और इसमें 00 आप डाल देंगे, ठीक है, 00 डाल देंगे, तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अभी इतना हो जाने के बाद आपको आपके ईमेल आईडी पर इसका आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल आईडी पर इसका आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा कि आप जो है दोबारा से उस साइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, दोबारा से उस साइट के ऊपर जाएंगे और वहां जाके आपको लॉगिन करना है, वहां जाके आपको लॉगिन करना। मैं किसी का लॉगिन करके दिखाता हूं, ये स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाना है, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर जाना है। इसमें जो आईडी पासवर्ड आपको मिला है वही इधर जो है एज इट इज टाइप करना है, एज इट इज टाइप करना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इधर एज इट इज टाइप करना है। अभी किसी का खुला हुआ है, आपको कहीं पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सीधा जाना है सर्टिफिकेट के ऊपर और यहाँ करना है व्यू सर्टिफिकेट, आपको आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे जाएगा, यहाँ से आप सीधा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपको पीडीएफ बोला था वो कहाँ मिलेगा, तो वर्कशॉप डेटा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, वर्कशॉप डेटा और व्यू पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखाया है, जैसे बताया है वैसे ही प्रयोग करिए, सर्टिफिकेट इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो फिर नहीं होगा, ठीक है, वो मैं पहले बता रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज का सत्र हम लोग यहीं और करेंगे। बोलिए हेमा यादव जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब लिंक जो है वो कैसे मिलेगा हमको, जैसे क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च करके देखा तो वो डायरेक्ट मतलब उसी पेज पे खोल रहा है, जो आपने पेज खोला था वो पेज नहीं खोल रहा है, वो डायरेक्ट उस पे खोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कोड और पासवर्ड पे खोल रहा है डायरेक्ट। आप क्या कह रहे हैं मेरे समझ में आया नहीं। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए मैंने वो वाला टाइप किया था गूगल पे, तो वो डायरेक्ट उसी पेज पे खोल रहा है, स्टूडेंट वेलकम बैंक टू लॉग इन टू कंटिन्यू स्टूडेंट पैनल रजिस्ट्रेशन कोड आप लॉगिन पे पासवर्ड। क्यों जा रहे हैं, आप होम पे चले जाइए, लॉगिन पे जाएंगे तो दूसरा पैनल चला गया ना,
लॉगिन पे क्यों जा रहे हैं? आप तो पहले वो होम मैं पेज पे जाइए। तो ठीक है, मैं इसका वो इसका बैक रजिस्ट्रेशन लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अब वहां से कर अगर लीजिए। सर इस पे ये इसी पे अगर हो जाता तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसी पे हो जाता मतलब ये प्रोसेस जो चैट बॉक्स बताया में वही करना पड़ेगा। वो आपके अनुसार चैट सॉफ्टवेयर बॉक्स थोड़ी ना में अगर आ चलेगा। जाए तो चैट बॉक्स में अगर आ जाए तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, चैट बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए ये बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये लीजिए, मैंने दे दिया चैट बॉक्स। ठीक है, जी सेंटर अभी तो बताया, धनबाद चुनना है। HO धनबाद, हेड ऑफिस धनबाद। प्रतिमा जी, टाइमिंग तो बताया था मैंने कि टाइमिंग इसका जो है प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे रहती है और 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। वो तो बताया था मैंने अभी। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया है इसका इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग दोबारा से देख लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए, उसके बाद रजिस्टर करिए, चीज़ें गलत नहीं होगी और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट PDF सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो आज आप सब कुछ बताया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मैं दोबारा से एक बार जो है यहाँ पे बारकोड शो कर दे रहा हूँ जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक। ठीक है, आप इस बारकोड का प्रयोग करते हुए रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक भी दे दिया था, मैं दोबारा से दे दे रहा हूँ। आप लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर जो मैंने दिया है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया और ये सारी जानकारी आपके ग्रुप में भी चल जाएगी। और मैंने ये बोला था पहले 10 स्टूडेंट के लिए कुछ गिफ्ट है, तो गिफ्ट अभी बचा हुआ है, जिनको चाहिए जल्दी से ले लीजिए। सीट लिमिटेड है, 10 है केवल। ठीक है, सीट लिमिटेड है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं और करेंगे। मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। आज के सत्र को हम लोग यहीं और करेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले सत्र में।